इजाज़त नहीं है, किसी काफिर की कब्र पर जाने की भी इजाज़त नहीं है। मुसलमान किसी काफिर की ताज़ियत भी नहीं कर सकता। सावज़र अब आपका दोस्त है कोई ऐसा ही, उसका वालिद फौत हो गया, मर गया, तो आप उससे क्या जाके क्या कहेंगे? बादशाह भी बड़ा अफसोस होया, अल्लाह दी बख्शिश करे, यही बोलोगे ना? तो काफिर की बख्शिश मांगना तो हराम है, लिहाजा उसकी भी ताज़ियत नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। भाई ठीक है, वो मर गया तो बेईमान मरा है, हमारा कसूर है भाई। ईमान ले आता तो हम उसके साथ होते, उसकी ताज़ियत करते, उसका हाथ बटाते, उसके गम में शरीक होते। जो काफिर मर गया उसकी नमाज जनाजा नहीं होती। अब याद रखें, नमाज जनाजा में दो फ़र्ज़ हैं। नमाज जनाजा में कितने फ़र्ज़ हैं? दो हैं। नंबर एक क़याम करना, नंबर दो चार तकबीरें कहना। दो फ़र्ज़ कौन से हैं नमाज जनाजा में? नंबर एक क़याम करना, नंबर दो चार तकबीरें कहना। ये नमाज जनाजा के दो फ़र्ज़ हैं। तीन इसमें सुन्नतें मुअक्किदा हैं। सना पढ़ना, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना और मय्यत के लिए दुआ करना, ये इसकी तीन सुन्नतें मुअक्किदा हैं। नमाज जनाजा में चार शराइत भी होती हैं, मुक्तदी के हिसाब से, नमाजी के हिसाब से। मय्यत की शराइत भी हैं और नमाजी की शराइत भी हैं। जो नमाजी के हवाले से शराइत हैं वो ये हैं: तहारत, सित्र औरत, इस्तिक़बाल क़िबला और नीयत। चूँकि इसमें वक्त और तकबीर तहरीमा नहीं है, क्योंकि किसी वक्त भी नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है, लिहाजा इसमें दो चीज़ें नहीं हैं। बाकी नमाज की 6 शराइत है ना, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर जो हम पढ़ते हैं, और नमाज जनाजा की 4 शराइत हैं। ये याद रखेंगे ना इंशाल्लाह। पाक होना, बदन का छुपा हुआ होना, और नीयत और इस्तिक़बाल क़िबला यानी क़िबले की तरफ मुँह होना, ये तो हैं नमाजी की शराइत। अब मय्यत की शराइत क्या है? नंबर एक, मय्यत मुसलमान हो। नंबर दो, उसका बदन भी पाक हो, जिसको गुस्ल दिया हुआ हो। बग़ैर गुस्ल नापाक जिस्म का जनाजा नहीं, ठीक है जी। उसका जिस्म भी पाक हो। जितना हिस्सा छुपा होना फ़र्ज़ है मय्यत का, उतना हिस्सा भी छुपा हुआ हो। कम अज़ कम कितना हिस्सा छुपा होना फ़र्ज़ है, किसी को पता है? हर बंदे का, हर मुसलमान का, औरत का नहीं, मर्द की बात कर रहा हूँ, औरत का नहीं, मर्द की बात कर रहा हूँ। नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक हर हाल में इतना बदन छुपाना ये मुसलमान पर फ़र्ज़ है, और ये मय्यत पर भी फ़र्ज़ है। तवज्जो है। और एक जगह पर ऐसा हुआ, ये देखो ना, फिर इसको जहालत कहें, लाइल्मी कहें या क्या कहें, जो ये मसला अक्सर बयान होता है ना, तो एक मसला मेरे पास आ गया कि फ़लाँ जगह पे ना औरतें आपस में बात कर रही थी, तो वो कह रही थी कि औरत का कौन सा कोई बदन सारा छुपाना फ़र्ज़ है, ये नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक छुपाना फ़र्ज़ है। अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। मैंने कहा ऐसा नहीं है, औरत के लिए मुकम्मल जिस्म छुपाना फ़र्ज़ है, सिवाय चेहरे का ये सामने वाला हिस्सा इतना, और हाथों की हथेलियाँ, बाज़ ने पुश्त भी बोल दिए, यानी कि इतने घुटनों तक हाथ और गिट्टों तक पाँव। इसके अलावा मुकम्मल जिस्म का गैर महरम से छुपाना औरत पर फ़र्ज़ है। तवज्जो है जी। अच्छा, अब जनाजे की तरफ आते हैं। तो जो जनाजा है, नंबर एक मुसलमान हो, नंबर दो पाक हो, नंबर तीन उसका जिस्म छुपा हुआ हो, नंबर चार उसका सर समेत आधे से ज़्यादा धड़ उसका मौजूद हो। ये नहीं कि खुदा न खास्ता कहीं बम धमाका हुआ तो वहाँ से किसी का बाजू मिल गया तो उसको सामने रख के जनाजा पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं है। या किसी की टांग मिल गई तो उसको सामने रख के जनाजा पढ़ना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। अगर वो मोमिन है ना, जो ही वो धमाके में शहीद हुआ ना, अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी है, हमारी तो हजत ही कोई नहीं। तो तवज्जो है, जिस्म सर समेत होना शर्त है। अगर सर नहीं है तो फिर जनाजा भी नहीं है।
ये तवज्जो रखनी है आपने। गायबाना नमाज जनाजा के हम कायल नहीं है। जनाजा मैयत जो है वो इमाम के सामने होना चाहिए, यानी कि उसका सीना इमाम के सामने हो। अगर एक से ज़्यादा जनाजे हैं तो उसको यूँ भी रखा जा सकता है, ये एक चारपे के बाद दूसरी, तीसरी, फिर चौथी, फिर पाँचवीं, और यूँ भी रखा जा सकता है। यानी कि उनमें से किसी एक जनाजे का सीना जो है वो इमाम के सामने होना, ये शर्त है। तवज्जो है जी। ये है मय्यत की शराइत, ठीक है जी। मुक्तदी की शराइत वही है 4: तहारत, सित्र औरत, इस्तिक़बाल क़िबला और नियत। और जो जनाजा है, मय्यत है, उसके लिए मुसलमान होना, पाक होना, उसका जिस्म छुपा हुआ होना और सर समेत उसका अक्सर हिस्सा जो है वो इमाम के सामने मौजूद होना, ये मय्यत की शराइत है। अब आगे चलिए। बात तो मुझे शुरू से स्टार्ट करनी चाहिए थी कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे वो रवाज पड़े हुए हैं ना, अल्लाह की पनाह, यकीन माने। बहरहाल अल्लाह ने चाहा तो आइंदा प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम इसका प्रैक्टिकल बताएंगे, शुरू से लेकर गुस्ल मय्यत का प्रैक्टिकल बताएंगे इंशाल्लाह। आपको गुस्ल मय्यत कैसे होता है और उसके शरई अहकाम आपको इंशाल्लाह बताएंगे। अगले प्रोग्राम में आपने ख़ुद भी आना है और अपने दोस्त अहबाब को भी आपने ज़रूर लेके आना है कि भाई इंशाल्लाह हम वो चीज़ सीखेंगे जो अल्लाह के रसूल ने हमको बताई है इंशाअल्लाह करीम। आज हम सिर्फ नमाज जनाजा के अहकाम सीखते हैं। इमाम के लिए वही शराइत हैं जो वो आम नमाज में पढ़ता है। आम नमाज पढ़ाता है तो शराइत उसकी वही है, ठीक है जनाब। अब नमाज जनाजा का हुक्म क्या है? ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया, फ़र्ज़ किफ़ाया का मतलब क्या है? यानी किसी एक ने भी नमाज अदा कर ली तो सब की तरफ से हो गई, और अगर किस महल्ले में से किसी एक ने भी नहीं पढ़ी तो सारे गुनाहगार हो गए। इसलिए ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। अब हमने नमाज जनाजा शुरू करनी है। मय्यत सामने है, सफ़े बन चुकी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी नमाज जनाजा 3 सफ़ों में अदा की गई अल्लाह उसकी बख्शिश फरमा देता है। जिसकी नमाज जनाजा 3 सफ़ों में अदा की गई अल्लाह ताला उसकी, बोलो ना भाई, बख्शिश फरमा देता है। अब आपने कम से कम 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे सफ़े बनानी है ताक अदद अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है, हमने तकबीरें पहली तकबीर पढ़नी है। 4 तकबीरें फ़र्ज़ है ना। क़याम, किसी ने बिला उज़्र शरीफ बैठ कर नमाज जनाजा पढ़ा तो उसकी नमाज जनाजा नहीं होगी, उसके लिए खड़ा होना शर्त है, ठीक है जी। अल्लाहु अकबर किया, हमने हाथ उठाए, कानों की लो से लगाए और ज़ेर नाफ हमने बांध लिए। ये पहली तकबीर है। इमाम पर कहना भी फ़र्ज़ है और मुक्तदी के पर कहना भी फ़र्ज़ है। दूसरी नमाज की तकबीर और इस तकबीर में फ़र्क पता क्या है? तकबीर तहरीमा कहना तो फ़र्ज़ है, ठीक है जी, मुक्तदी पर भी और इमाम पर भी। उसके बाद जो तकबीर आते हैं रुकू में जाने के लिए, सजदे में जाने के लिए, सजदे से उठने के लिए, ये तकबीरें कहना ये सुन्नत है। लेकिन नमाज जनाजा की हर तकबीर कहना फ़र्ज़ है। ये नहीं है कि चलो इमाम साहब अल्लाह अकबर कर रहे हैं तो ठीक है जी, वो कर रहे हैं ना, मुझे इसकी हाजत नहीं। जिसने तकबीर छोड़ दी उसकी नमाज नहीं हुई। जिसने छोड़ दी उसकी नहीं हुई। उसने भी तकबीर कहनी, इमाम भी कह रहा है, पीछे मुक्तदी भी कहेगा अल्लाहु अकबर। अब उसके बाद क्या करेंगे? सना पढ़ेंगे। सना पढ़ना क्या है? सुन्नत मुअक्किदा है, सुन्नत मुअक्किदा है। सना जो हम नमाज में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका। ये नमाज जनाजा में मतलब कि एक जुमला बढ़ जाता है, एक कलिमा बढ़ जाता है। अगर कोई नहीं पढ़ सका तो हरज नहीं है, नमाज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कम से कम यार दुरुस्त तो हो ना। आप कोशिश करें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे YouTube चैनल पे ना मैंने सारी नमाज
सना से लेकर तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रिकॉर्ड की है, बच्चों को मश्क करवा के अल्हम्दुलिल्लाह कई उससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। आप भी कर लीजिए। शबीर हुसैन मुजाहिद ये मेरे चैनल का नाम है, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपको यहाँ के दरस कुरान भी आपको मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। और जो मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ है नमाज का, दुआए कुनूत का, हम तस्बीह पढ़ते हैं, सारी तस्बीहात का अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मौजूद है, वो आप उसको फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। बहरहाल सना पढ़ी ये सुन्नत है। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर के लिए हाथ नहीं उठाने, हाथ बंधे रहेंगे, अल्लाहु अकबर। उसके बाद क्या करेंगे? दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे जो नमाज में आप पढ़ते हैं। फिर अल्लाहु अकबर तीसरी तकबीर कहेंगे और फिर पढ़ेंगे दुआ मय्यत के लिए, बख्शिश मग़फ़िरत की दुआ। वो कौन सी है? अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। और भी हैं कई और दुआएं भी मनक़ूल हैं नमाज जनाजा की। ये सबसे आसान है जो हमारे यहाँ राइज है। अगर ये भी नहीं आती तो फिर क्या करें? ये भी दुआ याद नहीं, साफ दे रही कि हमारी रूटीन नहीं है। यहाँ तो हालत ये है कि दुआ कुनूत हमको कोई नहीं आती। हालत ये है कि कहते हैं जी 3 बारी कुल शरीफ पढ़ो तो दुआ कुनूत हो जाती, हालांकि ये जायज़ ही नहीं है, ये तो गलत बात है। ये वाजिब का तर्क हो जाता है। जो उस दुआ कुनूत की जगह पर कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ रहा है उसका वाजिब तर्क हो गया है, उसका वाजिब छूट गया है। अगर उसने लापरवाही से नमाज पढ़ी उसकी नमाज नहीं हुई। तवज्जो है? अच्छा, दुआए जनाजा नहीं आती तो अब क्या करें? अब जो आप नमाज में पढ़ते हैं ना दुआ, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ये पढ़ लें। या अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, ये दुआ पढ़ लें। अगर ये भी नहीं आती तो फिर दुआ की नीयत से सूरह फ़ातिहा पढ़ना जायज़ है। सूरह फ़ातिहा जो नमाज में आप पढ़ते हैं, क़िराअत की नीयत से नहीं पढ़ सकते। दुआ की नीयत से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये दुआ की नीयत से पढ़ सकते हैं। और चौथी तकबीर में फिर हम क्या करते हैं? आपने कई रिवायत सुनी होंगे, कई जनाब आपने वहाँ इज्तिहाद देखे होंगे। जब एक तरफ सलाम फेरना है तो फिर एक हाथ छोड़ना है, दूसरी तरफ सलाम फेरना तो फिर दूसरा हाथ छोड़ना। ऐसा नहीं है। जब आप चौथी तकबीर कह चुके हैं अल्लाहु अकबर, दोनों हाथ आप छोड़ दें। दोनों हाथ छोड़ के आप पहले सीधी तरफ सलाम और फिर उल्टी तरफ सलाम फेरेंगे, आपकी नमाज कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, एक और आम मसला आपको तवज्जो दिलाऊं, यकीन माने मैं तो हैरान रह गया। वो एक दोस्त है ना, उसके पास बैठा हूँ तो बात चल पड़ी किसी जनाजे की। वो यार फलां जगह पर जनाजा सी, उत्थे गया सी और आज तो बड़ी खराबी हुई, की होया वो जी मैं गया तो माड़ा वज़ू टुटी गया, तो मैं आख्या चलो खैर है फिर इंजी पढ़ लेना। यकीन माने मैं तो हैरान रह गया कि मैंने इतनी जहालत है यार। और अक्सर का ये ज़हन है, पता कहते हैं नमाज जनाजा बगैर वज़ू के हो जाती है। बगैर वज़ू के नमाज जनाजा नहीं हो सकती। हाँ, इसकी शिक्के मौजूद हैं। वो क्या है? ऐसे वक्त में पहुंचा कि अब ये वज़ू करने जाएगा, वली के लिए नहीं है। जो वली उसके लिए ये बात नहीं है, आम नमाजी के लिए कि मैं जाऊंगा वज़ू करने तो जनाजे की नमाज़ निकल जाएगी। अब उसके लिए हुक्म है कि वो तयम्मुम कर ले। अब तयम्मुम कौन सिखाएगा? तयम्मुम नाम ही पहली बार सुना होगा, या सुना होगा तो उसका तरीका ही नहीं आता होगा, तो कैसे करेगा? और फिर वो नाक बचाने के लिए कि यार लोग क्या कहेंगे और वैसे चल अल्लाह अकबर। नहीं मेरे भाई, ये ऐसा नहीं करना। तयम्मुम कर ले इंशाअल्लाहुल करीम, अल्लाह ने चाहा तो तयम्मुम का तरीका भी आपसे मैं अर्ज़ करूँगा। बहरहाल ये आपने
तवज्जो कर लिए? बग़ैर वज़ू के नमाज जनाजा अदा नहीं करनी। नंबर 2, अक्सर ऐसा होता है कि जनाजा गाह में पहुँचते हैं, कईयों ने तो वो जुराबें नहीं पहनी होती जनाब, वो अगर पैर बाहर निकालेंगे मिट्टी लग जाएगी तो कहते खैर है जी इंजी सही। और फिर वो दलील पता कह देते, और जी तुम फौजियों नहीं वेख्या, फौजी तो जनाब बूटा समेत ही नमाज़ पढ़ लेते। तू भी फौजी बन जाना सी ना भाई, क्या ख्याल है? अगर फौजी की मिसाल तो फिर आप भी फौजी बन जाओ। कई मामलात ऐसे होते हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं कि कुछ चीज़ें जो है ना वो शरन जायज़ हो जाती हैं, लेकिन हर जगह पर ऐसा मसला नहीं होता। अब मसला सुने, अगर आपने जूतों समेत नमाज पढ़नी है तो भी पढ़ें, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि जिस जगह पर आप खड़े हैं वो जगह भी पाक हो और आपके जूते का नीचे वाला जो तलवा है वो भी पाक हो, जो कि तकरीबन मुमकिन नहीं है। ऐसा ही है, गली से गुजरेंगे, वो गली का वो कूड़ा करकट, वो पता नहीं क्या क्या निजास्तें गलीजा लग जाएगी, वो पाक इसका रहना मुश्किल है, ठीक है ना। नंबर 2, अगर जूता उतार कर जूते के ऊपर खड़े हो रहे हैं, अब इसमें थोड़ी सी और गुंजाइश आपको मिल गई है। अगर आप जूते के ऊपर खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो जूते का ऊपर वाला जो तलवा है ना, ऊपर वाला हिस्सा, अपर उसे बोलें जो भी, उसका पाक होना शर्त है। ज़मीन पाक ना हो तो कोई बात नहीं, जूते का तलवा पाक ना पाक हो तो फिर भी कोई बात नहीं, ऊपर वाला हिस्सा उसका पाक होना ये ज़रूरी है। जूते के ऊपर आप खड़े होकर नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं, ठीक है जनाब। अब अक्सर का ये दिन होता है, लो जी मक्के मदीने जनाब मस्जिद बची नमाज जनाजा पढ़ देने, लिहाजा जायज़ है। भाई मक्के मदीने का हमारे लिए कोई दलील नहीं है, हम तो शरीयत मुस्तफ़ा को दलील बनाते हैं ना, हमारे लिए शरीयत मुस्तफ़ा दलील है। मक्के मदीने के अमल हमारे लिए जाए मतलब कि वो दलील नहीं है, समझ आ रही है। अब मक्के मदीने में पता नहीं क्या क्या करते होंगे तो फिर हम कहेंगे सब कुछ जायज़ है, ऐसा तो हरगिज़ नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हुक्म क्या है? 2 कौल है इसमें। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाया कि मस्जिद में नमाज जनाजा मकरूह है, नहीं पढ़ सकते। बाज़ उलमा ने कहा कि एक सूरत है कि पढ़ना जायज़ है, मस्जिद जो है वो मस्जिद में मौजूद ना हो, मस्जिद मस्जिद के बाहर हो और नमाजी मस्जिद के अंदर हो, तो एक राजे कौल के मुताबिक नमाज दुरुस्त है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो फिर आप समझ लें कि नमाज दुरुस्त है, और अगर जनाजा भी आपने मस्जिद में रखा है तो ये दुरुस्त नहीं है। उसके बाद फिर हमने दुआ करनी है, और फिर एक नया तरीका वो भी है कि जनाब वो कुरान पाक लेके एक दूसरे को पकड़ाते हैं और जनाब पता नहीं वो क्या कुछ ना कुछ पढ़ते हैं कि कहते हैं जनाब ये हीला हो गया है और अब इसकी बख्शिश पक्की हो गई है। तो ये किसी सुन्नत से साबित कोई नहीं है, किसी भी सुन्नत से साबित कोई नहीं है। ऐसे अमल को रोकना जो है ये बेहतर है, ऐसा अमल नहीं। हाँ, उसके लिए कुरान पढ़ना जायज़ है भाई, कुरान पढ़े और हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते भी हैं, सराहने खड़े होके उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून तक पढ़ते हैं, और फिर पांती की तरफ। ये औलिया किराम का तरीका है कि मतलब कि वो आखिरी आयात मुक़द्दसा सूरह बकरा की हम पढ़ते हैं, जायज़ है। लेकिन अब ये कहना कि ये कुरान पाक का लौट फेर करके जनाब इसकी हम बख्शिश करवा के पक्का परवाना लेके फिर वापस जाएंगे, तो ये शरन दुरुस्त कोई नहीं है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक